दोस्तों, आज हम बिहार का बहुत ही फेमस भरवा परमल बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी, जिसे बनाकर आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बिल्कुल बनाना बनता है। अभी तक आपने भरवा परमल अलग तरीके से खाया होगा, एक बार इसको भी जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। सबसे पहले मैंने आधा किलो यहाँ परमल ले लिया। हरे हरे परमल छांट के लीजिएगा, गले हुए ना हो, गले हुए भी होंगे तो इसके बीज लाल लाल निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे और हल्का हल्का चाकू से ऊपर से छील देंगे, जिससे कि ऊपर की जो मोटी स्किन होती है वो हमारी उतर जाए। बहुत ज्यादा नहीं इसको छीलेंगे, हल्का सा, जैसे खुरचना बोलते हैं उसको दोस्तों। तो खुरच लेंगे। आधा किलो मेरा परमल है यहाँ पे, और दोनों जो परमल का साइड होता है उसको कट कर देंगे, किनारे होते हैं जो, अब बीच में से इस तरह से चीरा लगा लेंगे। एक मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको दोस्तों। इसमें जो बीज होता है, इसके देखिए कच्चे बीज हैं, अगर लाल लाल हो तो आप मत इस्तेमाल कीजिए। तो मैं चम्मच ले लिया, चम्मच को उल्टा करके जो आराम से निकल जाएगा। चक्कू से निकालने में कभी कभी हाथों में भी लग जाता है, तो आप चम्मच इस्तेमाल कीजिए और इसके बीज को सारा खाली कर लीजिए। जैसे करेला तो आप बनाते ही हैं भरवा, वो कितना टेस्टी लगता है, उसी तरह से परमल भी भरवा बहुत ही टेस्टी लगता है, और बिहार में हर घर में इसको बनाया जाता है। ये देखिए मैंने खाली कर लिया पूरे परमल को, इसी तरह से मैं खाली कर लूंगी दोस्तों। नमस्कार, मैं माला यादव आप सभी का आपके अपने चैनल मसाला बाय माला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मजेदार होने जा रही है दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। और दोस्तों, नीचे बेल का निशान रहता है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको मेरी नई वीडियो देखनी है तो। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। आपके यहाँ ये परमल कैसे बनते हैं जरूर कमेंट कीजिए। तो मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया, बीज निकाल लिए। इन बीजों को मैं ग्राइंड कर लूँगी और स्टफिंग में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे दोस्तों मिक्सी का जार, और उसमें डाल लेंगे जो मैंने बीज निकाले हैं। ये देखिए हरे हरे हैं और सॉफ्ट हैं, अगर हार्ड होते हैं लाल होते तो मैं नहीं इस्तेमाल करती। ये स्टफिंग के लिए कुछ और चीज़ें मैंने ले ली हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने दोस्तों, और लहसुन ले लिया है कुछ पीसेस मैंने, 5 से 7 लगा लीजिए लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है। और बीजों के संग इसको थोड़ा सा पानी डाल के कर लेंगे ग्राइंड, पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। आगे हम स्टफिंग की तैयारी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी मिला दिया इसमें, 3 से 4 बड़े चम्मच, और कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। और अब क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं। गैस ऑन करके रख ली कढ़ाई मैंने, मैं जा रही हूँ स्टफिंग बनाने। सरसों का तेल डाल लेंगे, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया मैंने। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ मसाले इस्तेमाल करने जा रही हूँ दोस्तों, जो आपको आगे क्वांटिटी वगैरह मैं बताऊंगी। और ये मेरे घर के ही ज़्यादातर बने हुए मसाले हैं, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, तो मैंने घर पे ही हल्का सा रोस्ट करके पीस लेती हूँ। गरम मसाला भी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे गरम मसाला की रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आपके यहाँ भरवा परमल की बनाने की क्या तरीका है आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर सेम तरीका है तब भी कमेंट कीजिए, मुझे पढ़कर बहुत बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, चलिए आगे रेसिपी हम शुरू करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर गैस ऑन है मेरा, तेल भी गर्म हो गया है। इसमें डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को हल्का सा तड़का लेंगे, हल्का सा कलर इसका गोल्डन हो जाएगा तब डालेंगे कुछ और चीज़ें। हींग डाल लेंगे, 2 चुटकी हींग है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को अच्छा कर देता है। 3 बड़ा प्याज ले लिया है मैंने, स्टफिंग तैयार कर रहे हैं तो इसलिए प्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो छोटा साइज में प्याज काट लिया मैंने, छोटा और बारीक काट लिया है, और इसको अब भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि इसके संग हमने मसाले भी भूनने हैं। तो प्याज को 2 से 3 मिनट लो एंड लो मीडियम पर भून लेंगे। देखिए हल्का हल्का प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हमारे, तब इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले डाल लेंगे दोस्तों जो मैंने पेस्ट बनाया है, हरी मिर्च और लहसुन, और जो उसमें सीड्स थे परमल के वो डाल दिया मैंने, और इसको भी चला लेंगे, हल्का सा इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। इसको भी 2 मिनट तक भून लेंगे, मीडियम हमारा फ्लेम है। हल्दी डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है। इस स्पाइसेस से हमारे स्टफिंग काफ़ी अच्छी बनेगी।
दोस्तों ये जीरा पाउडर है 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, ये मैंने डाला दोस्तों सौंफ, इससे काफ़ी हटके फ्लेवर आएगा, आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। आधा छोटा चम्मच है ये, ना अच्छा लगता तो स्किप भी कर सकते हैं, पर एक बार इस तरीके से बना कर देखिए। चला लेंगे सब चीज़ों को। अब इसमें डालेंगे एक चीज़ और, थोड़ा सा चटपटा और बन जाए, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच है, और गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मारेंगे नमक का तड़का, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ढक देंगे। चाहे तो 2 चम्मच यहाँ पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले को भूनने के लिए। तो बिल्कुल फ्लेम हमने लो कर दी है, फिर उघाड़ लेंगे 2 से 3 मिनट इस तरह से। मैंने बीच में 2 बार इस तरह से किया। अब देखिए हल्का हल्का मसालों का कलर चेंज हो चुका है। बस हमारी स्टफिंग का जो मसाला है रेडी। गैस ऑफ, ठंडा कर लेंगे प्लेट में इसको फैलाकर। ये देखिए एक प्रोसेस कंप्लीट। अब क्या करेंगे, मसाला हमारा ठंडा हो गया, 1 से 1.5 चम्मच जो हमने परमल खाली किया था उसके बीच में इसको हम भर देंगे। दोस्तों भरवा परमल को उबाल के भी बनता है, पर इस तरह से बनाइए, टाइम कम लगता है थोड़ा सा, और टेस्ट काफ़ी अलग रहता है। उसमें थोड़ा सा 2-2 बार करना पड़ता है, और काफ़ी गल भी जाता है उस कंडीशन में। इसमें बहुत अच्छा रहता है इसका टेक्सचर। तो एक भर के दिखा लिया मैंने आपको। सारे परमल मैं इसी तरह से भर लूँगी। अगर कुछ मसाला एक्सेस रह जाता है, बच जाता है, तो आप लास्ट में इसको भूनने के टाइम में इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोस्तों 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये कच्चा भी है और भुनने में थोड़ा तेल लगता है, और इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो एक एक करके सारे हम परमल को इसमें रख देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, और ये देखिए इस तरह से परमल को सारे हम कढ़ाई में रख देंगे। थोड़ी खुली कढ़ाई लीजिएगा जो अच्छे से पक सकें। अगर 1 पाव बनाते हैं तो छोटी कढ़ाई में भी चलेगा। होले होले हाथों से इसको पलट देंगे। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत शानदार फ्लेवरफुल आपका भरवा परमल तैयार होगा, जो बिहार की एक स्पेशल सब्जी है जो हर घर में बनती है, और गर्मी में तो एक्सेस बनती है। इसको हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट, फिर से ढक्कन हटा के फिर वापस उलट पुलट देंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पर फोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच भी कर सकते हैं, बस मसाला नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा, जिससे आराम से पलट सकें आप। तो गैस हमारा लो एंड लो मीडियम में चलेगा। वापस ढक देंगे। इस तरह से 4 से 5 बार हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 से 3 मिनट पलटते रहना है। वापस मैंने फोक ले लिया, थोड़ा सा उससे ठीक से नहीं पलटा जा रहा था। यह बहुत ही उम्दा हमारा परमल का भरवा तैयार होने वाला है, जिसे आप रोटी, नान, पुलाव, चावल, दाल किसी के संग में एंजॉय कर सकते हैं। टिफ़िन में दे सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं, यात्रा में ले जा सकते हैं, फ्रिज में इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 वीक तो आराम से इसको रख ही सकते हैं। फिर इसको वापस ढक्कन हटा के देख लेंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया परमल का, और मसाला भी तकरीबन सब भुन गया। देख रहे हैं ना, अब ये रेडी पर है। इस तरह से एक बार देख लेंगे कड़छी से हिला के। गैस ऑफ कर दिया मैंने, कर लेंगे सर्व। वाव, देखिए टेक्सचर देखिए, देख के पता चल रहा है कि कुक हो गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला भी हमारा प्रॉपर भुन चुका है। चलिए ये आपके प्लेट में आने के लिए रेडी है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ मेरे हौसला अफजाई के लिए कमेंट कीजिए। देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ये गल गए हैं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मेरे बटन को जरूर कर दीजिए, और नीचे बेल निशान रहता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मेरी और वीडियो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो रखी हैं जो आपके काम तो डेफिनेटली आएंगे ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से आभार। धन्यवाद।